पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पीएम मोदी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने असलियत बता दी है, जिससे कांग्रेस असहज नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के एक बयान पर बवाल मच गया है। अय्यर ने कहा है कि केरल भारत का एकमात्र राज्य है जो गांधी जी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहा है, जिसकी तरक्की हुई है। इसके अलावा उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आगामी विधानसभा चुनाव में अपना पद बनाए रखेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ दिया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के विजन 2031 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये अजीब बात है कि भारत का एकमात्र राज्य जिसने गांधी जी की बताई दिशा में तरक्की की है, वो भी भारत की मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी द्वारा शासित है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये तारीफ है या अपमान। मुझे इस अवसर पर अपनी पार्टी के सहयोगियों की अनुपस्थिति का बहुत अफसोस है। वहीं अय्यर ने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि अगला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ही होंगे। लेकिन कैसे बढ़ गई है कांग्रेस की चिंता, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, केरल में मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआईएम लगातार 2 कार्यकाल से राज्य की सत्ता में बनी हुई है। वो इस साल भी सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं अब मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ सालों से कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से बोलते और लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए पीएम मोदी का इंटरव्यू से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस ने इसे बहुत सोच समझ कर लिखी गई और हताशा में की गई पीआर एक्सरसाइज बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह इंटरव्यू आम बजट की आलोचना और संसद में सरकार पर विपक्ष के हमले से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी जानते हैं कि इस साल का बजट एक बेकार बजट रहा है और इसमें दिमागी थकान के सारे निशान दिख रहे हैं। मार्केट ने निगेटिव रिएक्ट किया है और इन्वेस्टर इंप्रेस नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें बजट पेश होने के 2 सप्ताह बाद और पार्लियामेंट में विपक्ष द्वारा इसकी बुराई किए जाने के कुछ दिनों बाद इंटरव्यू देने की जरूरत महसूस हुई। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि हमेशा की तरह मोदी स्टाइल वन लाइनर्स है जिसका असल में कोई मतलब नहीं है। यह आरोप लगाते हुए कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील और किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर दबाव है, जयराम रमेश ने आगे कहा कि पीएम मोदी मीडिया आउटरीच के जरिए नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि ट्रेड डील पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने की वजह से घिरे और हमले का सामना कर रहे प्रधानमंत्री अब हेडलाइन मैनेजमेंट के अपने पसंदीदा तरीके का सहारा ले रहे हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वो लाखों किसानों के साथ अपने धोखे और दूसरे सरेंडर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि प्रधानमंत्री झुके भी हैं, थके भी हैं। आपको बता दें कि अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर भारत के आर्थिक बदलाव के अगले फेज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि सुधार उनकी सरकार का पूरी तरह से एक मुख्य कमिटमेंट रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत की ओर अगला कदम इंडस्ट्री द्वारा इनोवेशन, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में बड़े इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करेगा। दर्शकों, ट्रेड डील पर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है इसका खुलासा अमेरिका के विदेश मंत्री ने कर दिया है। दरअसल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि अमेरिका ने भारत से अतिरिक्त रूसी तेल की खरीद रोकने की प्रतिबद्धता हासिल की है। यानी भारत मौजूदा वक्त में रूस से जितना तेल खरीदता है उतना वो खरीदता रहेगा। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष एक्सपोज हो गया है कि कैसे वो अफवाह फैला रहे थे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें